और जो लोग हंगामा किया था वो वहां का लोकल लोग नहीं है, बाहर से दूसरे देश से कोई लोग आया जो 3 महीने से ट्रेनिंग लेके मुर्शिदाबाद ईद के बाद मुर्शिदाबाद में 3 ब्लॉक में 3 इलाका में एक बातें करते हैं घटना घटी है और ये निंदनीय घटना है। हम सब मैं बोल रहा हूँ कैसी बातें कर विजय शर्मा जी, इनका कहना है कि बाहर से लोग आए और बीएसएफ के जवानों पर भी, हालांकि पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार ने सवाल उठाए हैं। मैं सेंट्रल एजेंसी और बंगाल ठीक है विजय शर्मा जी, क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? ये खुद कह रहे हैं कि कश्मीर की तरह पत्थरबाजी वहां पर हुई है। बादल जी आप सुन लीजिए, आप मुझे बताइए राज्य की मुख्यमंत्री कौन है, राज्य की गृह मंत्री कौन है? ममता दीदी है। तो कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? ममता दीदी के हाथ में। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारना किसका काम है? आपका काम है। बादल जी आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुना था, आप सुन लीजिए, शांति से। आपका नाम विजय शर्मा नहीं है, आप सुन लीजिए, आप सच्चाई सुनने, आप बाहर से भी सुन लीजिए। मैं वही बताने जा रहा हूँ, श्वेता जी इनको चुप कराइए। ठीक है बादल देवनाथ, आप कहते हैं आपको बोलने नहीं दिया जाता और आप दूसरों को बोलने नहीं देते, बोलने दीजिए उनको, श्वेता जी इनको चुप, उनकी बात पूरी होनी चाहिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा बादल देवनाथ। क्योंकि विदेश से बादल देवनाथ जी पूरे डिबेट में सिर्फ आप ही बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, बाकी मेहमान तो बोलेंगे ना, बोलने दीजिए उनको। देखिए अब मैं तथ्य सामने रखता हूँ, तथ्य के आधार पर बात करता हूँ। हमारे यशस्वी गृह मंत्री संसद में बताते हैं, आप अपनी पीआर टीम से कहिए वो उनका बयान दिखा देंगे कि 2200 से ज्यादा किलोमीटर लंबी हमारी सीमा है, जिसमें से बंगाल के साथ भी बांग्लादेश की सीमा लगती है, जिसमें 400 किलोमीटर से ज्यादा अधिक ऐसी सीमा जहां ममता दीदी ना जगह दे रही है ना बाढ़ लगाने का काम होने दे रही है। बाकी 1600 किलोमीटर के आसपास हमने बाढ़ लगाने का काम कर दिया। तो उनका वोट बैंक है ना शर्मा जी, वही तो उनका वोट बैंक है ना। आते हैं तो क्यों नहीं आप बाढ़ लगाने देते हो? यही तो हमारा कहना है। मतलब शर्म की बात है बादल देवनाथ जी की राजनीतिक फायदे के लिए आप हिंदुओं की बलि दे रहे हैं, आप ऐसा मानिए। हिंदू वहां पर चुन चुन कर टारगेट किए जा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से इसमें ममता दीदी। बिलाल खान जी ठीक है सर, मैं आती हूँ विजय शर्मा सर। बिलाल खान जी हरगोविंद और चंदन सही लगता है, जायज लगता है आपको हिंदुओं के घरों को लूटा जाए, बहु बेटियों के साथ बदसलूकी की जाए, घरों को आग लगा दी जाए, हिंदुओं को पलायन पर विवश कर दिया जाए, सही लगता है आपको बिलाल खान विरोध के नाम पर ये करना? बिलाल खान ठीक है, बिलाल खान जी आप बोले प्लीज। देवनाथ जी विजय जी मैं आऊंगी आपके पास। वहाँ अब शांति हो चुकी है, लेकिन आग लगाने वाले आप जैसे ही मीडिया हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं कि वहाँ हिंदू के साथ हो रहा है, ये हो रहा है। अरे आप इन बातों को छोड़, मतलब हिंदुओं पर जुल्म होते रहे और कोई मीडिया दिखाए मत, है ना? सुन लीजिए 1 मिनट प्लीज। देखिए आप यहाँ पर जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है ना कि वहाँ हिंदुओं को प्लान, मैं सपोर्ट किसी का नहीं कर रही, मैं हिंसा का विरोध कर रही हूँ और वो हर कोई करेगा। आप विरोध के नाम पर हिंदुओं को पलायन को मजबूर नहीं कर सकते, किसी को पलायन को मजबूर नहीं कर सकते। बोलिए बिलाल खान आप बोलिए। अभी कोट किया है जिस अल्फाजों का आपने यूज किया, दंगा दंगा होता, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी मरे, लेकिन अब यहाँ आप बैठ के आग लगाने की कोशिश कर रही हैं। क्या बिलाल खान कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? मतलब आप जाइए ना ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखिए कि वहाँ किसको टारगेट किया जा रहा है। चुन चुनकर हिंदू समुदाय के घरों को टारगेट किया गया, चुन चुनकर हिंदू समुदाय की दुकानों को जलाया गया और आप कहते हैं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार। शर्म आनी चाहिए आपको बिलाल खान, विरोध के नाम पर ऐसे हिंसा को जायज ठहराते हुए। नहीं बोल पाते, आपको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में बहन बेटियों को कितनी इज्जत की गई, बिल्कुल मीडिया ने दिखाया था, बिल्कुल मीडिया ने दिखाया था मणिपुर का, हर जगह का दिखाते हैं। आप आंखें मूंद लेते हैं, इस तरह से मीडिया को कोस रहे हो। सरकारों की जिम्मेदारी है, हम कह रहे हैं। आपको बड़ा मजा आ रहा है बिलाल खान, आपको लगता है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। हर नागरिक को सुरक्षा देना। ठीक है मैं सुनवाती हूँ एक बार बिलाल खान आपको मैं सुनवाती हूँ। आपको लग रहा है हिंदुओं पर कुछ नहीं हुआ? अगर हमें वो बाइट सुना पाए जो केस स्टोरीज कुछ है हिंदुओं की, फिर मैं बिलाल खान आती हूँ आपके पास। हिंदुओं पर कितने जुल्म हुए जरा सुनवा दें तो फिर हम बिलाल खान पे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं, महिलाएं क्या कुछ कह रही है, हिंदू परिवार कैसे पलायन को मजबूर है, ये पहले हम सुनते हैं और फिर रिएक्शन लेते हैं। तो যাক আপনারা কোনো টেনশন করবেন না, এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আপনারা যান। আচ্ছা যান, আপনাদের জন্য आज के हाट में हम
हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, अब तो ज्यादा सामान बनाना কোনো কথা বলানো আমরা কি কোনো কথা বলতে পারছি না, আমরা কোনো মানে করতে পারছি না। যত লুটপাট সব করবে তো যাক, আপনারা কোনো টেনশন করবেন না, এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, আপনারা যান। দরকার হলে আরো আছে, আর দেখে নেন আর কি। আচ্ছা যান, আপনাদের জন্য महिलाएं घर छोड़कर मजबूर है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाने को मजबूर है, खौफ में हिंदू परिवार है, और तब भी आप कहते हैं कि अत्याचार नहीं हो रहा है। मतलब जायज ठहराते हैं आप जो बात कही जा रही है कि पूरे देश को बंद कर देंगे, भारत बंद कर देंगे, आग लगा देंगे, सब सही है विरोध के नाम पर। आप बताइए किस तरह से छोटे बच्चे नंगे पैर। लीजिए मैडम, ऐसी वीडियो हम भी आपको भेज सकते हैं जहाँ जिस तरीके से प्लान की बात होती है दूसरी कम्युनिटी पे होता है, लेकिन आप लोग मतलब आप सुनिए मेरी बात, बादल देवनाथ ने स्वीकार किया, बिलाल खान बादल देवनाथ ने खुद बताया है कि कैसे वहां पर हुआ है सब कुछ, और आप इसको झुठला रहे हैं। मुसलमानों ने बताइए, हिंदू मुस्लिम आप करते हो, लोगों ने टोपियां लगा रखी हैं उन लोगों पे, जब सुनते हैं कि वहाँ हिंदुओं पर कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं। हमारे पास भी वीडियोस हैं। जो था सब तो हमको लूट लिया, तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो तो हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। पैर पैर पकड़ते हैं हम उनको, तो भी हमारा बात नहीं सुनते हैं। घर को जला दिया, घर को लूट लिया, जो पैसा था टाका जात जो था सब तो हमको लूट लिया, तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो तो हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। सुना आपने बिलाल खान जी, इज्जत दो तो पति की जान बख्शेंगे। क्या करेगी महिला उस वक्त, आप मुझे बताइए, कुछ तो इंसानियत रखिए हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर। मैडम, इंसानियत हमारे अंदर इतनी है, अगर इंसान देश का एक बच्चा भी मरता है तो हमारे लिए सबसे दर्द होता है, लेकिन इस महिला का दर्द भी हमारे लिए दर्द है। लेकिन एक तरफा चलाकर दूसरी तरफ भी दिखाइए कि दंगा जब होता है, एक घर बता दीजिए मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम समुदाय का हो, जिसे जलाया गया हो। श्वेता जी से पूछिए, मुर्शिदाबाद में कितनी % आबादी हिंदुओं की है, कितनी मुस्लिमों की है? लोग आ रहे हैं, वो क्या अरे कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हो? मैं यहाँ ये करने कुछ नहीं पढ़ लिख के भी आया करो। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बताइए, बिलाल खान सरकार की आपके MLA बोल रहे हैं वहाँ पे, सरकार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों का जलाया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, ऐसे लोगों को हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, केंद्रीय बलों को वहाँ नियुक्त करना पड़ा। जनता तो पार्टी ये क्या ऐसे मजाक है क्या? बाप बेटे की हत्या कर दी जाती है चाकुओं से, गोद के, वो क्या है? जबरदस्ती पास कराना क्या बोलते हैं बिलाल खान? आपको आप एक जबरदस्ती पास कराना क्या होता है? चुनी हुई सरकार को संवैधानिक अधिकार है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पास कानून बना सके। 1995 में हुआ था तब तो बड़ा मीठा मीठा लगता था, है ना? लगी हुई है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। बेकार की बातें मत कीजिए रमनीश जी। ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया। ये था तो बहुत पहले से, लेकिन अब लगता है कि वक्फ कानून की आड़ लेकर जानबूझकर हिंदुओं को पलायन को मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, 200 सांसद जब वक्फ बिल के खिलाफ अभी संसद भवन में खड़े हुए थे तो उसी दिन पटकथा लिखी गई थी बंगाल में हिंसा होने की, और बंगाल में पहली बार राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखी नहीं है।